नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां सड़क हादसे में 3 मजदूरों की हुई मौत, कहां माफियाओं की 1 करोड़ की संपत्ति हुई जब्त, कहां करंट की चपेट में आकर झुलसा युवक, कहां अपर पुलिस अधीक्षक ने किया औचक निरीक्षण। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बुलंदशहर में महिला मजदूरों से भरी तेज रफ्तार महिंद्रा मैक्स आगे चल रहे पानी के टैंकर से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 महिला मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 11 महिला मजदूर घायल बताई जा रही हैं। घायल कई महिला मजदूरों की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। पॉटरी इंडस्ट्री में काम करके घर लौट रही थी ये सारी महिला मजदूर। घायलों को बुलंदशहर जिला और खुर्जा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद मौके पर पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं। बुलंदशहर की खुर्जा कोतवाली देहात क्षेत्र के NH 91 पर मधुसूदन डेयरी के पास ये पूरा दर्दनाक हादसा हुआ है। सर, एक एक्सीडेंट हुआ है, क्या है? अब तक कितने लोगों की मौत हो गई, कितने लोग घायल हैं? एक पिकअप जो सामान उतारने हिंदुस्तान पोट्री पे आई थी, सामान उतारने के बाद वहाँ जो काम करने वाली हैं 9 महिलाएं उसमें सवार हो गई और ये बुलंदशहर की तरफ जा रही थी। वहाँ पे एक टैंकर से ये टक्कर हो गई, जिसमें 11 लोग घायल हैं, जिसमें 9 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं, एक ड्राइवर कंडक्टर उसमें शामिल है। ये इन्हीं 11 लोगों में, जिसमें से 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई है, बाकी का उपचार यहाँ चल रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा में आज 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमों के अपराधी कासिम के घर पर पुलिस ढोल नगाड़े लेकर पहुंच गई और गैंगस्टर के एक्ट में जिलाधिकारी के द्वारा 1 करोड़ की संपत्ति को जो अवैध धंधों और अपराध के जरिए कमाई गई थी, उस संपत्ति को कुर्क करने के नोटिस को पूरे मोहल्ले के सामने चस्पा कर दिया है। सर, ये आज जो कुर्क संपत्ति की गई है, क्या है पूरा मामला था? ये कासिम पुत्र यासीन के विरुद्ध 25 मुकदमे दर्ज हैं। उसी में गैंगस्टर में 14(1) की कार्रवाई के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय द्वारा इनकी जो 1 करोड़ की संपत्ति है उसको कुर्क करने का जो नोटिस है वो इनको आज सर्व करा दिया गया है। सर, उक्त आरोपी पर कितने मुकदमे दर्ज हैं? 25 मुकदमे दर्ज हैं। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मिर्जापुर के जनपद अंतर्गत हालिया थाना क्षेत्र के परसिया कला गांव में सोमवार की सुबह 6 बजे के करीब ट्रांसफार्मर से जमीन पर उतर रहे करंट की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। सहयोग ठीक था कि उसी दौरान बिजली कट गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस जानकारी के अनुसार परसिया कला के गाँव निवासी 45 वर्षीय विजय शंकर मिश्रा अपने घर के सामने लगे ट्रांसफार्मर के पास रखी बांस की सीढ़ी के लिए गए थे कि ट्रांसफार्मर से जमीन पर उतर रहे करंट की चपेट में आ गए, जिससे गंभीर रूप से झुलसकर घायल हो गए। ये संयोग ठीक था कि उसी दौरान अचानक से बिजली कट गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। आनंद फानंद में परिजन ने उपचार के लिए निजी साधन से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हालिया में उनको भर्ती करवाया, जहां गंभीर रूप से झुलसे युवक का उपचार किया जा रहा है। करंट की जद में आए युवक का उपचार कर रहे चिकित्सक संदीप कुमार ने बताया कि करंट की चपेट में आए युवक का उपचार किया जा रहा है, हालत अभी तक सामान्य है। डॉक्टर साहब, एक आपके यहाँ जला हुआ पेशेंट आया है, इलेक्ट्रिक शॉक है, तो क्या नाम है उनका? विजय शंकर मिश्रा एक पेशेंट है जो इलेक्ट्रिक शॉक के हैं, अभी आए हुए हैं। उनको मैंने चेक किया तो अभी कंडीशन ठीक है और BP उनका अभी नॉर्मल है और होश में है। उनको लगभग सुबह 6 बजे का ये शॉक लगा हुआ है, तो प्राइवेट इलाज करा के फिर यहाँ पे आए हुए हैं। तो उनका वाइटल जगह सब ठीक है और उनको हमने एडमिट करके लगा दिया है, कंडीशन बेटर है। कहाँ के निवासी हैं सर ये? रहने वाले हैं परसिया कला। परसिया कला के हैं। तो कहाँ कहाँ जले हैं सर? इनके जो शॉक लगा है हाथ में जले हैं और एब्डोमेन में, पेट में है, आगे साइड में, इन 2 जगह जले हैं। तो अब स्थिति सामान्य है? स्थिति अभी तो सामान्य है। जी सर। क्या नाम है भैया? विद्या। अच्छा, क्या कैसे घटना घट गई ये? सुबह लाइट ट्रांसफार्मर के नीचे लाइट उतरी थी, उसी पास गए, वो कहीं लाइट पाई, उसी में गिरे, नीचे कहीं वायर था, उसकी वजह से। अच्छा, मतलब ट्रांसफार्मर के नीचे करंट उतर रहा था? करंट उतर रहा था, लाइट बारिश की वजह से। अच्छा, तो मतलब क्या साधारण बिजली थी या 11,000 थी? 11,000। 11,000। हाँ।
अच्छा, तो यहाँ कैसे आए हैं आप लोग? अपने साधन से या एम्बुलेंस से? नहीं, अपने साधन से। अपने साधन से। कब बजे आए हैं भैया? सुबह कितना था, 8 बजे आ गए। 8 बजे आ गए हैं। तो डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? इलाज कर रहे हैं। इलाज कर रहे हैं। हालत क्या बताए, सामान्य है कि? सामान्य है। चलिए ठीक है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। अपर पुलिस अधीक्षक शामली ओपी सिंह ने कोतवाली कैराना पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली में पड़ी लंबित विवेचना को पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही क्षेत्र के वांछित गैंगस्टर बदमाशों को पकड़ने के भी निर्देश दिए। कोतवाली के टॉप 10 बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली के मालखाना, बंदी गृह, महिला डेस्क, कंप्यूटर रूम और थानों के रजिस्ट्रों की भी चेकिंग की। साथ ही कोतवाली में आने वाले फरियादियों के साथ मधुर व्यवहार करने के भी निर्देश दिए। अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनिल कपरवान और उप निरीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि स्ट्रीट शीटर बदमाशों की निगरानी और टॉप 10 अपराधियों की सूची चस्पा करें। अपराध करने वाले अपराधियों का चार्ट बनाकर उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के तहत अवैध संपत्ति जब्त कराने की कार्यवाही भी करें। शामली से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। औरैया में सामूहिक दुष्कर्म मामले में फरार चल रहे एक आरोपी के साथ पुलिस की झड़प हो गई। पुलिस को देखकर आरोपी ने एसडीओजी टीम पर फायर कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में आरोपित के पैर पर गोली मार दी। बीते दिन अलछलदा थाना क्षेत्र में हुए 14 साल की किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपी में से एक आरोपी कुलदीप यादव घायल हो गया है। ये पूरी झड़प अलदा थाना क्षेत्र के नहर के पास बताई जा रही है। ये कुछ घटनाओं के संबंध में मुखबिरी सूचनाएं जो प्राप्त हुई थी, उसके क्रम में सभी थाना क्षेत्रों में 7, 7:30 से 9, 10 के बीच में संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की चेकिंग के निर्देश निर्गत किए गए थे। तो अछलदा थाना क्षेत्र में भी जो है नहर पुलिया है, घसारा नहर पुलिया के पास चेकिंग लगाई गई थी। यहाँ भरतना की तरफ से एक बाइक आई जिसका नंबर एक मिसिंग था, तो हमारी पुलिस पार्टी ने उसको चेक किया, रोकने का प्रयास किया, तो उसने फायर कर दी और फायर करके चकमा दे के आगे भागने लगे। तो सिखाए हुए तरीके से पुलिस की टीम ने उसका पीछा किया और पीछा करते समय उनको चेतावनी दी कि भाई आप रुक जाइए, अदरवाइज फायरिंग की जाएगी, लेकिन उन लोगों ने बैकफायर किया। तब पुलिस पार्टी ने अपने बचाव में जो है एक फायर की है, जिसमें एक अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। और जब इनको रोका गया और फिर पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लोग परसों रात्रि की एक घटना थी अछलदा थाना क्षेत्र में, जिसमें एक 14 साल की पीड़िता के साथ 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। तो ये उसके 2 वांछित हैं जो बाइक पर थे और कहीं भागने का प्रयास कर रहे थे। तो टीम ने जब रोका तो इन्होंने उस पर फायर किया। एक का नाम इसमें जो घायल है वो कुलदीप यादव पुत्र विजयपाल, और दूसरे का नाम है गौरव यादव पुत्र आशुतोष। औरैया से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। दुभर थाना क्षेत्र के दुभर गांव में भतीजे ने चाकू से गोदकर चाचा की हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई वारदात से गांव में अफरा तफरी मची हुई है। सूचना मिलते ही एसपी राजकरण नैयर और एसएसपी दुर्गा दत्त त्रिपाठी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपित भतीजो अभी पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाया है। आज दुभर थाना क्षेत्र अंतर्गत कौन सी घटना हो गई सर? थाना क्षेत्र दुबहड़ के दुबहड़ गांव से आज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की उसके सगे भतीजे द्वारा चाकू मार करके हत्या कर दी गई है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। घटना के संबंध में मृतक के भाई की तरफ से प्राप्त तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नामजद भतीजे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। जो तथ्य इसमें सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। हाथरस में पुलिस अधीक्षक हाथरस विकास कुमार वैद्य के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी सादाबाद के कुशल नेतृत्व में थाना सहपऊ पुलिस के द्वारा वाहन चोरी की घटना करने वाले 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार
कर लिया गया है, जिनके कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 3 कारतूस, 315 बोर एक अवैध छुरा और 1556 नगद बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना सहपऊ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। एक दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे बिहार के पूर्व एमएलसी सह झारखंड भाजपा के कद्दावर नेता प्रवीण सिंह ने झारखंड में चल रहे राजनीतिक भूचाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र में 1 महीने तक चले हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामे के बाद सत्ता परिवर्तन को लेकर उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार की नैया उनके अनैतिक संबंधों और लव जिहाद के चक्कर में डूबी है। कहा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भाजपा के साथ मिलकर जनाधार को हासिल किया था, लेकिन सत्ता पर काबूज होते हुए उन्होंने दूसरी पार्टियों के साथ अनैतिक संबंध बना लिए, जिसका खामियाजा उन्हें आज सत्ता खोकर चुकाना पड़ा है। इसी के साथ में पूर्व एमएलसी ने झारखंड में भी महाराष्ट्र के तर्ज पर होने वाले खेल और सत्ता परिवर्तन के संकेत दे दिए हैं। पत्रकारों के जवाब में उन्होंने कहा कि वर्तमान में झारखंड में अभी महाराष्ट्र वाली स्थिति नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। मैं जा रहा हूं तो मुलाकात कर रहा हूं, एक चीज देखने को मिला है कि जो तत्कालीन जनप्रतिनिधि हैं सो थोड़ा लगता है कि कार्यकर्ताओं के प्रति उदासीन है। अब उदासीनता को कैसे हम लोग पाटेंगे, इसको देखेंगे। महाराष्ट्र में एक तरह से मैंने कहा, उस दिन कहा था कि एक आदमी पूछा कि भाई उद्धव जी क्यों गए, हम बोले लव जिहाद के कारण गए। बहुत सिंपल बात बोले थे कि कोई भी अनैतिक संबंध बनेगा तो बहुत दिन नहीं चल सकता है, और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके उद्धव जी चुनाव लड़े थे, इसलिए उनको दूसरे के साथ अनैतिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर अभी तत्काल में उसी परिस्थिति नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। संसदीय क्षेत्र भारतीय जब से बिहार से अलग हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे कहा जा सकता है उर्वरक क्षेत्र है। कंबाइंड बिहार में क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना उर्वरक नहीं था। जो गया के 3 विधानसभा आते थे वहाँ पे राजद का बचत था, और थोड़ा सा अगर यहाँ पर कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करके कार्यकर्ताओं के साथ कदम ताल मिला के अगर यहाँ पर राजनीति की जाए तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही यह क्षेत्र रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर पूरे भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव हुए हैं कहीं भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं थी जनरल चुनाव में, और जो सीट हम हारे भी हैं वो कभी कभार हम जीते थे। तो कमोबेश जो भी चुनाव थे वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए नेगेटिव थे, लेकिन वहां पर अगर हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खेड़ावदा तहसील बड़नगर में नाबालिग बेटी प्रिंसी धाकड़ के साथ अज्ञात दरिंदों ने दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी, जिससे धाकड़ समाज में रोष व्याप्त है। गुस्साए लोगों ने बड़नगर हॉस्पिटल पहुंचकर एसडीओपी मती पुष्पा प्रजापति और थाना प्रभारी से लिखित में 302 और 376 धारा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की और समाज द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही छोटी बेटी का शव परिजनों को सौंप दिया गया है, जिसके बाद धाकड़ समाज के द्वारा प्रिंसी को इंसाफ दिलाने के लिए सभी जगह ज्ञापन भी दिया गया है। नमस्कार साथियों, आप समस्त धाकड़ युवा संघ के प्रदेश के पदाधिकारी बंधु एवं समस्त जिला अध्यक्ष बंधु, आप सभी को विदित है कि गांव खेड़ावदा तहसील बड़नगर में जिस तरीके से प्रिंसी बेटी के साथ दरिंदों के द्वारा उसका बलात्कार कर उसको मौत के घाट उतार दिया है। आप समस्त पदाधिकारी बंधु, समाज बंधु अपने अपने क्षेत्र में तुरंत प्रभाव से ज्ञापन प्रेषित करें और शासन प्रशासन से मांग करें कि 48 घंटे के अंदर तुरंत कार्रवाई कर उन दरिंदों को गिरफ्तार किया जाए और जिससे बेटी को और बेटी के परिवार को न्याय मिल सके। धन्यवाद। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।